जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो स्पीडी साइंस को जो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे फिर से आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 43 एंड 44 को फ्रेंड्स कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 42 तक का पूरा लगभग आपको 1600 प्रश्न यानी कि 1600 क्वेश्चन आपको मैं आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगा। और ये आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप टेलीग्राम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। तो प्लीज़ आप उससे भी ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गाय के दूध में ना कैरोटीन के कारण क्या होता है ना कि पीलापन होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की HIV का खोज की थी। तो देखिए HIV की खोज किसने किया था, तो याद रखिए लुक मांटेनियर ने HIV का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की पौधे में वाष्पवर्धन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पोटोमीटर। तो पौधे में वाष्पवर्धन दर के निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला 4 नंबर कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो देखिए मानव के त्वचा में ना मेलानिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, डायलिसिस मशीन का आविष्कार ना कोल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया, कोल्फ। अगला है आपका 6 नंबर कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो देखिए कोशिका जब विभाजन होता है ना फ्रेंड, तो उस टाइम क्या होता है ना कि गुणसूत्र जो होता है आपका क्रोमोजोम जो 46 है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जराविक 7 क्या है। तो देखिए जराविक 7 आपका ये जो है ये आपका क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। तो विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 यानी कि 1973 में की गई। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि डबल रोटी के निर्माण में आपको सैक्रोमाइसिस जो कवक है इसका उपयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो देखिए HIV जो होता है ना आपको टी लिम्फोसाइट को सर्वाधिक क्या करता है, नष्ट करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दोहरा निषेचन होता है। तो देखिए दोहरा निषेचन जो होता है ना किस में होता है, तो आवृत्तिबीजी पौधे में दोहरा निषेचन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो देखिए जीव द्रव्य की खोज जो की थी वो हुग्रो वॉन मोल ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो हुग्रो वॉन मोल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो देखिए मलेरिया दिवस हम लोग प्रत्येक साल 25 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो देखिए भोजपत्र जो होता है ना वो बैट्यूला जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि म्यूटेशन वाद के जनक कौन है। तो म्यूटेशन वाद के जनक है हुग्रो डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो स्टीफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अस्थि में ना, तो बोन में हमारा ना ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो माइकेली जो है फ्रेंड्स वो कवक विज्ञान के क्या है, तो जनक है। 19 नंबर है क्या कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो ये आपका अंतः प्रसारण है। तो अंतः प्रसारण के द्वारा क्या होता है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति। तो देखिए शुगर बेबी अगर आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि तरबूज की ये प्रजाति है शुगर बेबी। अगला है आपका 21 नंबर की अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कारण। तो देखिए अम्ल वर्षा का ना मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो देखिए अधिक अगर विकिरण के संपर्क में आएगा ना तो आपको कैंसर रोग हो सकता है। अगला है आपको 23 नंबर की चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स चर्म रोग ये आपका जो चर्म रोग जो होता है ना वो विटामिन B6 की कमी से होता है। याद रखिएगा विटामिन B6 की कमी से क्या चर्म रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की कौन सा बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है ना ये प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीड़ को किस में सुरक्षित रखते हैं। तो ये देखिए द्रव नाइट्रोजन में उसको सुरक्षित रखते हैं। आप वेटनरी डॉक्टर को देखते होंगे कि आप एक बॉटल में बीड़ी को रखा जाता है तो वो द्रव नाइट्रोजन होता है, तो द्रव रहता है वो नाइट्रोजन में रखा होता है।
अगला 26 नंबर की कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। देखिए इसमें से रोग को ढूंढना ही कौन सा रोग, तो देखिए ये खसरा विषाणु से होता है, मलेरिया और पोलियो। तो देखिए फ्रेंड्स ये टीबी जो होता है ना ये जीवाणु से जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है ना, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ये 28 नंबर है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो कहलाता है ना वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, हर्पेटोलॉजी। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो देखिए हमारे लीवर में जो होता है ना ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, लीवर, और ये विटामिन ए हमेशा के लिए उसमें संचित रहता है। अगर अंतःस्रावित ग्रंथि पूछे तो वो थायराइड ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो देखिए सबसे कम जल की आवश्यकता ना खजूर को होती है। सेब को, केला को, आम को इसकी आवश्यकता जल की होती है, लेकिन खजूर को कम होती है। अगला 31 नंबर की कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन, देखिए अगर पूछे तो विटामिन आपका बी एंड सी जो है फ्रेंड्स ये जल में घुलनशील है, और ए डी ई के ये वसा में घुलनशील, यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ए डी ई के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन नहीं है, प्रोटीन पे पूछा था, याद रखिए एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को हम लोग दान करते हैं। तो कॉर्निया को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो दान करते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो की जाती है हम लोग कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है कि हृदय की गति की जाँच की जाती है। 35 नंबर की कपास प्राप्त होता है। तो देखिए कपास किससे प्राप्त होता है। तो देखिए कपास जो फ्रेंड्स होता है ना बीज से प्राप्त होता है, बीज से। 36 नंबर है क्या कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए शुक्राणु का जो निर्माण होगा ना फ्रेंड्स वो आपके वृषण में होता है, याद रखिएगा वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, तो वो होती है कोशिका। अगला 38 नंबर कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो याद रखिएगा अंडे के योक जो भाग होता है ना, योक, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, याद रखिए प्रोटीन अंडे में ना मात्र 12% क्या होता है कि प्रोटीन होता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स मनुष्य को जो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है ना वो आपके कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो देखिए शरीर में जो वसा का संग्रहण जो मुख्यतः होता है ना कहाँ पे होता है, ये चर्बी में होता है। अगर आप लोग ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है कि चर्बी ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा सेट नंबर 44 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुष्प किसका रूपांतरण होता है। तो देखिए पुष्प जो होता है फ्रेंड्स वो प्रांकुड़ का रूपांतरण होता है, प्रांकुड़। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो देखिए एलिसा जांच ना हम लोग एड्स जो एक्यूफाइड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म फ्रेंड्स तो ये भी याद रखिएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्यूफाइड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एड्स की जाँच के लिए हम एलिसा परीक्षण किया जाता है। 3 नंबर की पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पुष्प अगर खिलता है और बंद होता है तो इसका प्रक्रिया को हम लोग अनुकुंचन कहते हैं, अनुकुंचन। 4 नंबर की दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो देखिए पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना इसी से संबंधित है। 5 नंबर की लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो लकवा रोग जो होता है फ्रेंड्स आपके विटामिन B7 की कमी से क्या होता है कि इंसान में लकवा लग जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है। तो देखिए फ्रेंड्स विटामिन B3 के कारण क्या होता है ना कि बाल हमारा क्या होता है कि सफ़ेद होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए लाल रक्तकण जो होता है ना बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में क्या होता है कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की लाइसोसोम की खोज की थी। तो देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। अगला है 9 नंबर कि मक्का पौधा में परागकण होता है। तो देखिए मक्का पौधा में जो परागकण की क्रिया होता है ना वो वायु के द्वारा होता है, तो मक्का पौधे में परागकण होता है वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि कैरोटीन मुख्य भाग है। तो देखिए सबसे पहले कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। गाजर जो है किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है, तो विटामिन ए का। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन है, तो गाजर, उसमें क्या होता था कैरोटीन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की कोशिका विभाजन में सहायक है। तो देखिए कोशिका विभाजन में आपको सहायक है ना कौन है, तो सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा है, तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि
में सहायक है। तो देखिए पाचक में क्या क्या सहायक हो सकता है, तो आपका पीत रस हो सकता है, जठर रस हो सकता है और अग्नाशयीय रस हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो शरीर के किस भाग में, तो याद रखिएगा यकृत, तो शरीर के यकृत भाग में क्या होता है कि पित्त का निर्माण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लिपिड है, तो लिपिड क्या है, तो लिपिड एक क्या है, तो एस्टर जो है क्या है आपका लिपिड है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, मतलब किस दवाई का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इंटरफेरॉन का उपयोग ना कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि लेजर की खोज किसने की थी, तो लेजर की खोज मिमेह ने की थी। याद रखिए मिमेह वैज्ञानिक ने किया, किसका किया था, तो लेजर का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि जोसेफ मूरे, तो जोसेफ मूरे थे फ्रेंड्स, वो किडनी के प्रत्यारोपण करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ईईजी और ईसीजी का नाम सुनते होंगे, तो देखिए ईईजी जो फ्रेंड्स है ना आपके मस्तिष्क से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, और ईसीजी जो है ना कार्डियोलॉजी, यानी कि ये आपका हृदय से संबंधित। सी मतलब कार्डियोलॉजी होता है, तो याद रखिएगा कि सी मतलब कार्डियोलॉजी, तो ये कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है, हृदय, और ईईजी आपका मस्तिष्क होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आविष्कार हॉसबर्गर ने ईईजी का आविष्कार किया था। 90 नंबर क्या है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ग एड्स की पहचान की गई थी, तो देखिए अब भारत में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मतलब कब एड्स की पहचान की गई थी, तो याद रखिएगा 1986 यानी कि 1986 में सर्वप्रथम एड्स की पहचान की गई थी। 20 नंबर है क्या कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था, तो देखिए भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था, 1975 में। 21 नंबर की फ्लू किसके द्वारा होता है, तो देखिए फ्लू जो होता है ना ये विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है। 22 नंबर की मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 23 नंबर की मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है किसका, देखिए ये प्रमुख स्रोत जो है ना आपका ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो 24 होती है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग ना 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस, और 22 मार्च को फ्रेंड्स हम लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, और बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 28 फरवरी को आपको पता है कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपकी जो बिहार दौरा का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि हम लोग विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है क्या ल्यूकेमिया किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि SR19 के कारण क्या होता है, SR19 के कारण होता है ल्यूकेमिया होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर के हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था आपको फैट, यानी कि वसा, जो हृदय रोग जो व्यक्ति होते हैं ना उनको फैट यानी कि वसा नहीं ज़्यादा लेना चाहिए। 28 नंबर है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो याद रखिएगा जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं 2 बार उगते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो देखिए इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो है आपका डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो देखिए निषेचन की जो क्रिया होती है ना वो अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तत्व बोला है तो तत्व आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 32 नंबर कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप घटता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो कहाँ पे, तो मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। 34 नंबर की कपास के रेशे मिलते हैं, तो देखिए कपास के जो रेशे मिलते हैं ना वो अभी मैंने आपको बताया था कि बीज से मिलते हैं, बीज से। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, देखिए ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, डी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी ना खट्टे फलों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, देखिए मानव मूत्र में मैंने अभी आप जस्ट बताया कि विटामिन सी का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा मानव मूत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की पेप्सिन बदल जाता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्सिन जो होता है वो क्या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो देखिए दूध में ना आपको कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है, कैसीन, याद रखिएगा कैसीन। 39 नंबर की जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन, तो जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको टॉक्सिन कहा जाता है। 40 नंबर है क्या कि सिल्क उद्योग
संबंधित है। तो देखिए सिल्क उद्योग जो है ना वो सेरीकल्चर से संबंधित है। किससे? तो सेरीकल्चर से। 41 नंबर की कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। देखिए हमारे कोशिका में जो ऊर्जा संचित रहती है ना फ्रेंड्स वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका जो सेट था वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा। और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।